भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। तो चौड़ी नदी की बात करें तो भारत की कौन सी है सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो भारत की सबसे लंबी है गंगा नदी। सबसे लंबी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिट्टन। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सभी जानते कौन थे दोस्तों? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और आपको पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? रामा गोपालाचारी। कौन थे? राम गोपालाचारी। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, पंडित रामा गोपालाचारी थे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। सितार और तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमें। स्वामी हरिदास को, बेजू बावरा को, तानसेन को, अमीर खुसरो को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सितार एवं तबला जो कि वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसका आविष्कारक किसे माना जाता है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो किसे माना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे दोस्तों। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खजाइनुल फतेह। खजाइनुल फतेह दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमें। 1885 बॉम्बे में, 1884 कलकत्ता में, 1885 अहमदाबाद में, 1885 सतारा में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी दोस्तों? बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में बॉम्बे में हुई थी दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है या कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन हमारे है यहाँ पर वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, जे.एस. किल्वी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो कौन है दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। आपको बताना है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया था? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे दोस्तों 69वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो किस में किया गया दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को पेश किया गया था। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 2002 को। कब हुआ था? 2002 ईस्वी को हुआ था 86वां संशोधन अधिनियम। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मेघालय को असम से अलग करके कब बनाया गया? मेघालय राज्य को असम से कब अलग किया गया दोस्तों, ये बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 1970 ईस्वी को, 1971 ईस्वी को, 1973 ईस्वी को, 1972 ईस्वी को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मेघालय राज्य को असम से कब अलग किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? तो 1972 ईस्वी को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1972 ईस्वी को मेघालय को असम से अलग किया गया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? वह कौन सा राज्य है जिसने युद्ध में पहली बार हाथियों का उपयोग किया था? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर कौशल, अवंती, मत्स्य, मगध। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? किस राज्य ने युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? मगध ने किया था दोस्तों। किसने? मगध ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मगध ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो क्वेश्चन आ गया हमारा अगला कि भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्रांजैक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्रांजैक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर दीपू दर्रा, यांगयाम दर्रा, पांगसड़ दर्रा, बुमला दर्रा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत चीन और म्यांमार के ट्रांजैक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है दीपू दर्रे को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? दीपू दर्रे को कहा जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह कौन सी स्थिति है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन आपातकाल में, वित्तीय आपात में, सदन में अधिवेशन न होने की स्थिति में, लोकसभा में अधिवेशन न होने की स्थिति में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा होगा? अध्यादेश जारी कब कर सकता है राष्ट्रपति? तो कब? जब सदन में कोई अधिवेशन न हो रहा हो दोस्तों। सदन में अधिवेशन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? नदी घाटी परियोजनाओं के आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महाई नदी पर, महानदी पर, चंबल नदी पर, यमुना पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है यह बताना है दोस्तों आपको। तो कौन सा राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी नदी पे? माही नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ पूछे कि कौन से राज्य में कडाना बांध? तो कडाना बांध कौन से राज्य में? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। माही नदी की एक विशेषता हो रही है दोस्तों कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ये भी ध्यान में रखना।
करके रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो हम सभी जानते हैं किसने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार किसने करवाया था ये भी बताना है दोस्तों आपको। तो एक तो अशोक ने करवाया था इसका जीर्णोद्धार। किसने करवाया था? अशोक ने जीर्णोद्धार करवाया था इसका। और किसने करवाया था? और कुमारगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने भी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर हीराकुंड बांध, भांगड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, कडाना बांध। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि गुरुत्वीय दृष्टि से भारत या विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है भांगड़ा नागल बांध। कौन सा है सबसे बड़ा बांध? भांगड़ा नागल बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी नदी पे बना है भांगड़ा नागल? तो कौन सी नदी पे दोस्तों? ये सतलज नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है और कौन सी नदी पे बना है ये बताना है आपको। तो मैं बता देता हूं इसका उत्तर। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पे बना है? ये महानदी पे बना है दोस्तों। कौन सी नदी पे? महानदी पे बना है हीराकुंड बांध। यह भी ध्यान में रखना। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी पे बना है दोस्तों। कौन सी नदी पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है। कडाना बांध मैंने अभी अभी बताया था गुजरात में और महानदी पे बना, सॉरी दोस्तों मही नदी पे बना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कौन से राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन से राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर होता है? गुजरात में। कहां पर होता है? गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू को, भोगीलाल पांड्या को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माणिक्यलाल वर्मा को। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भोगीलाल पांडे की बात करें दोस्तों तो भोगीलाल पांडे को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? भोगीलाल पांड्या। यह भी ध्यान में रखना। और भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है? भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर डेक्कन क्वीन, सागरमती, इंडियन एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन कौन सी है दोस्तों?
तो पहली विद्युत ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। कौन सी है? डेक्कन क्वीन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब चली है भारत में? ये भारत में चली 1925 में। 1925 में भारत में चली थी दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि दोस्तों प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक है दोस्तों कौन सी? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन है हमारे दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सर एम विश्वेश्वरैया, लॉर्ड किन। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, सर एम विश्वेश्वरैया। कौन है दोस्तों? सर एम विश्वेश्वरैया प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? ऑप्शन 1951, 1956, 1948, 1950। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताने कि पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 1951 में। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में प्रथम रुपया किसके द्वारा चलाया गया? भारत में प्रथम रुपया किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में प्रथम रुपया किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत में रुपये की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने भारत में सर्वप्रथम रुपया चलाया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को, पीर पंजाल दर्रे को, छिपकला दर्रे को, बुंदेलपुर दर्रे को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे दिया गया है? दिया गया है बनिहाल दर्रे को। किसे दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन 17, 15, 16, 12। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वो होते हैं 15। कौन सा राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है हमारे 1951, 1955, 1956, 1948। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। इसी के साथ दोस्तों पूछे तो पहली बार आपातकाल कब लगा? कौन सी ईस्वी को लगा? वो भी 1951 को ही लगा था। आपातकाल पहली बार कब लगा? 1951 में ही। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये बताना है आपको। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? नेहरू कप का संबंध किससे है? तो नेहरू कप किससे है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है नेहरू कप। इसी के साथ नेहरू ट्रॉफी पूछे दोस्तों आपको। यहाँ पर कप की जगह क्या आ जाए? ट्रॉफी आ जाए। आपको पूछे कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो है नौका दौड़ से। किससे है? नौका दौड़ से नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, अरविंद कुमार। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों?
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे? सुकुमार सेन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का संपादन किया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मोटेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मोटेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? ऑप्शन है हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो बताओ किसका आधार बनी थी मोटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। किसका बनी? भारत परिषद अधिनियम 1919 का। कौन सा राइट होगा? दो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? ऑप्शन है हमारे 1931 को, 1936 को, 1933 को, 1956 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ? 1936 को, 1936 को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, पिंगली वेंकैया। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया दोस्तों? तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। चार ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय वायुसेना ने 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है हमारे 92, 91, 90, 93। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। कमेंट में इसका उत्तर देना है दोस्तों आपको कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सॉरी दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने लिखी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? अमेरिका का, जापान का, तुर्की का, ऑस्ट्रेलिया का। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। ऑप्शन डी या 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो क्वेश्चन है हमारा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?
कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को, 26 जुलाई को, 21 जुलाई को, 26 जून को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो बताइए कृषि और सिंचाई को पहली प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई। कब थी पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, भास्कराचार्य, कालिदास, तुलसीदास जी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पुस्तक है दोस्तों कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? वो है महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? ऑप्शन किलोग्राम, जूल, वाट, जूल पर सेकेंड। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक? वो है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी कड़ी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि विनिपेग झील किस देश में स्थित है? विनिपेग झील किस देश में स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए कि विनिपेग झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर भारत, कनाडा, जापान, ब्रिटेन। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? विनिपेग झील किस देश में स्थित है दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? कनाडा में। विनिपेग झील को कहाँ पर है? कनाडा में दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1949 को, 1964 को, 1972 को, 1976 को। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? शिमला समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1972 को। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे मेमोरी को, सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।